मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं आपको नेचर और गुडविल ख्याति की प्रकृति समझाने जा रही हूँ, जिसमें पहला जो है अमूर्त संपत्ति। वास्तव में ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसको ना तो हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं, जैसा कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स इत्यादि। दूसरा है कृत्रिम संपत्ति नहीं। वास्तव में ये जो ख्याति है वो कृत्रिम संपत्ति नहीं है। नेक्स्ट है मूल्यवान संपत्ति। ख्याति वास्तव में एक मूल्यवान संपत्ति है जो कि फर्म को लाभ अर्जित करने में सहायक होती है। तुलनात्मक दृष्टि से मूल्यवान, वास्तव में ये जो ख्याति होती है वो एक निश्चित अवधि में फर्म को लाभ दिलाती है। फर्म को ख्याति के कारण ही अन्य फर्मों की तुलना में कम या अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो इसीलिए ख्याति मूल्यवान होती है। ह्रास नहीं लगाया जाना। वास्तव में ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जिस पर ह्रास यानी डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता। अगला है विक्रय योग्य संपत्ति। वास्तव में ख्याति अपने आप में एक विक्रय योग्य संपत्ति है, हम इसको आसानी से बेच सकते हैं। अगला है टाइप्स ऑफ गुडविल। ख्याति के प्रकार। ख्याति के प्रकार में पहला है चूहे के स्वभाव वाला ख्याति, दूसरा बिल्ली के स्वभाव वाला ख्याति, तीसरा है कुत्ते के स्वभाव वाला ख्याति। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, ये रट गुडविल। चूहे का ये स्वभाव है बच्चों की वो कभी भी अपने स्थान पे स्थिर नहीं रहता, इधर उधर घूमता रहता है। उसको किसी के घर से लगाव नहीं होता और ना ही किसी व्यक्ति से। तो इस प्रकार की जो ख्याति होती है वो किसी एक व्यवसायी के पास नहीं होती बल्कि परिवर्तित रहती है। जब तक किसी फर्म या व्यापारी के पास किसी वस्तु का एकाधिकार है तब तक उसका महत्व रहता है, ग्राहक उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जैसे ही उसके पास वस्तु का महत्व खत्म होता है तो वह उस ग्राहक को छोड़कर दूसरे ग्राहक के पास चली जाती है। तो इस प्रकार की ख्याति का मूल्य शून्य या नहीं के बराबर होता है। दूसरा है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, कैट गुडविल। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति जो है अपने स्थान पर स्थिर रहती है, भले ही उसका स्वामी बदल जाए लेकिन वह अपने स्थान या उस फर्म को छोड़कर नहीं जाती है। इस प्रकार की जो ख्याति होती है वो व्यापार के स्वामी या साझेदारों के व्यक्तिगत गुण के कारण होती है। जो भी व्यक्ति ऐसी ख्याति वाली फर्म को खरीदता है उसे अपना व्यवसाय चलाने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। चूँकि इस प्रकार की ख्याति स्थान विशेष के कारण उत्पन्न होती है तो इसलिए इसको स्थानीय ख्याति भी कहते हैं। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। लास्ट जो है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, डॉग गुडविल। कुत्ता हमेशा अपने स्वामी के प्रति वफादार होता है। इस प्रकार की जो ख्याति होती है वो व्यापारी के साथ ही रहती है, इसीलिए इसे कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। जहाँ भी व्यापारी जाता है ख्याति भी उसके साथ चली जाती है, अर्थात ऐसी ख्याति व्यापारी के व्यक्तिगत गुण के कारण निर्मित होती है, व्यापारी की स्थिति, व्यापार के स्थिति के कारण नहीं। कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति का मूल्य बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति की तुलना में कम होता है, किंतु चूहे के स्वभाव वाली ख्याति की तुलना में अधिक होता है। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको 3 प्रकार की ख्याति बताया, चूहे के स्वभाव वाली, बिल्ली के स्वभाव वाली, कुत्ते के स्वभाव वाली। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति का मूल्य सबसे कम होता है, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है और कुत्ते के स्वभाव वाली जो ख्याति होती है उसका मूल्य बिल्ली के स्वभाव की तुलना में कम, किंतु चूहे के स्वभाव वाली ख्याति की तुलना में अधिक होता है। थैंक यू।